हाय एवरीवन, स्वागत है आपका नेटवर्क सुरक्षा चैनल में। सो आज हम समझेंगे एफटीडी फायरवॉल के बारे में, जिसका एक हाई लेवल वॉक थ्रू करेंगे कि कौन सा फीचर कहाँ होता है, कौन सा फीचर किस काम के लिए होता है, एंड बेसिक कंपैरिजन भी करेंगे अदर फायरवॉल के साथ में। सो मैंने एक बेसिक सिंपल लैब बनाई हुई है जिसमें एफटीडी फायरवॉल को डेडिकेटेड मैनेजमेंट इंटरफेस के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। एंड GI 0 by 0 अपलिंक यूज कर रहा हूँ मैं, एंड G0/1 एज ए लैन इंटरफेस, इनसाइड इंटरफेस यूज कर रहा हूँ मैं। तो इसको डेडिकेटेड मैनेजमेंट के थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूँ, जिसकी आईपी अभी 192.168.1.9 है। इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ जो भी मैंने क्रेडेंशियल सेट किए हैं। तो जब भी आप फायरवॉल को लॉगिन करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये आपके डिवाइस पेज पर लैंड कराता है आपको। तो जब आपको फ्रंट एंड लैंडिंग पेज जो होता है वो आपके सामने है, ऐसा कुछ आपको दिखता है, जिसमें आप देख सकते हो कौन सा मॉडल चल रहा है एफटीडी का। सिस्को सिक्योर फायरवॉल थ्रेट डिफेंस फॉर वीएम, केबीएम आई मीन। सो दिस इज द वर्चुअल अप्लायंस इंस्टॉल और रनिंग इन द ईवेंजी सेटअप। इसका वर्जन कौन सा चल रहा है, ओएस वर्जन क्या चल रहा है, इसके सिग्नेचर्स का कौन सा वर्जन है, एंड ये कब अपडेटेड हुए थे, ये सिस्को क्लाउड के क्लाउड सर्विसेज इस पे इंस्टॉल है या नहीं है, इसकी हाई अवेलेबिलिटी एचएमए कॉन्फ़िगर है या नहीं है। अगर नहीं है तो देन ये सिंपल ऑप्शन है, यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अच्छा, इस फायरवॉल की ब्यूटी एक अलग ही है। जैसे कि क्या होता है, अगर मैं फोर्टीगेट की बात करता हूँ, फोर्टीगेट फायरवॉल में क्या है, हाँ, इंटरफेस जो फेस प्लेट होती है वो दिखती है, बट उसको उसमें इस तरह से कोई केबल कनेक्टिविटी आइकन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। बट इसमें क्या आपको क्लियरली दिख रहा है कि कौन सा इंटरफेस किस लिए यूज में आ रहा है। जैसे मैनेजमेंट इंटरफेस इज डेडिकेटेड फॉर द मैनेजमेंट, एंड इस पे जो वर्जन चल रहा है आईपी का V4 है, एंड मोड जो आईपी का है वो DSCP है। सिमिलरली जो GI 0 by 0 है वो आपको ISP से यूज किया हुआ है, टोपोलॉजी भी मैंने दिखाया हुआ है। 0/0 अपलिंक के लिए यूज हो रहा है, एंड 0/1 इनसाइड के लिए। तो ये बाय डिफॉल्ट ये डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा इंटरफेस किसके लिए यूज हो रहा है। तो 0/0 मेरा वैन के लिए यूज हो रहा है, एंड 0/1 ये आपके लैन के लिए यूज हो रहा है। तो आप इस पर कर्सर होल्ड भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फेस प्लेट कि कौन सा इंटरफेस कहाँ से कनेक्टेड है। एंड इसी के नीचे जो सिस्टम लेवल सेटिंग्स होती है, जैसे इंटरफेस है, राउटिंग है, फायरवॉल बैकअप है, लाइसेंसिंग है, VPN है, रिमोट एक्सेस VPN है, या एडवांस कॉन्फ़िगरेशन वाया CLI, स्मार्ट CLI, एंड एंड कुछ कुछ डिवाइस लेवल मैनेजमेंट, जैसे मुझे मैनेजमेंट पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है, कोई कोई मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, किस इंटरफेस से किस डेटा इंटरफेस को मैं एज ए मैनेजमेंट इंटरफेस बना सकता हूँ। लॉगिन सेटिंग, जैसे मान लो मुझे सिसलॉग वगैरह कॉन्फ़िगर करना है तो लॉगिन सेटिंग कैसे कर सकता हूँ। DHCP सर्वर बनाना है, मान लो मुझे किसी लैन इंटरफेस पे DHCP इनेबल करना है। DNS सर्वर क्या रहेगा, होस्ट नेम क्या रहेगा फायरवॉल का, अभी होस्ट नेम क्या है फायरवॉल का, जस्ट गिव मी मोमेंट। डिवाइस फायर पावर। अगर आपको होस्ट नेम चेंज करना है तो सिंपल क्या करोगे, आप होस्ट नेम पे जाओगे, एंड यहाँ पे होस्ट नेम इसका चेंज कर दोगे लैब FTD। मान लो अभी के लिए लैब FTD। इसमें क्या ये बोल रहा है, इनवैलिड होस्ट नेम फॉर्मेट, होस्ट नेम कैन ओनली कंटेन द अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो FTD लैब, ये क्या है, अभी कॉन्फ़िगरेशन सेव कर रहा है ये इस फायरवॉल में। जो जो कॉन्फ़िगरेशन सेव और डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस सेम पालोल्टो फायरवॉल की तरह होता है। फायरवॉल, इस फायरवॉल में या पालोल्टो में होता है क्या, आप कॉन्फ़िगरेशन करो, उस कॉन्फ़िगरेशन को सबसे पहले आप सेव करोगे। जब कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी, आप आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन पार्सली अप्लाइड, डिप्लॉय चेंजेस टू कंप्लीट द अपडेट। तो ये बोल रहा है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई है, बट इस फायरवॉल में FTD में क्या है, वो चेंज जब तक अप्लाई नहीं होता तब तक आप उसको फाइनली रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में डिप्लॉय नहीं कर देते। तो यहाँ पर जैसे अगर कोई चेंज इंस्टॉल करने के लिए पेंडिंग होगा तो यहाँ ये एम्बर आइकन आता है। एम्बर आइकन मीन्स समथिंग इज पेंडिंग टू डिप्लॉय। सो हम इस पे डिप्लॉय करेंगे, एंड इवन हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि क्या चेंज डिप्लॉय हो रहा है। पहले क्या था, अभी क्या है। पहले था फायर पावर, अब इसको हम कर रहे हैं लैब FTD, एंड आप डिप्लॉय कर सकते हो।
सो डिप्लॉयमेंट जॉब वाज एडेड टू द टास्क क्यू। ओके, जब ये डिप्लॉय हो जाएगा तो आपका टास्क कंप्लीटली, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा नथिंग इज पेंडिंग टू डिप्लॉय। ओके, सो ये है ये है बेसिक डिवाइस लेवल सेटिंग्स। डिवाइस लेवल सेटिंग्स इन द सेंस, फायरवॉल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक नेटवर्क पार्ट होता है, एक सिक्योरिटी पार्ट होता है। जो जो नेटवर्क पार्ट होता है वो अंडर द डिवाइस ही आपको सब कुछ मिलता है, चाहे वो इंटरफेस हो, चाहे वो राउटिंग हो। और राउटिंग के अंदर भी सारी तरह की राउटिंग आती है, चाहे वो बीजीपी हो, चाहे वो स्टैटिक हो, कोई भी राउटिंग हो। 1 second, I think job is running, that is why it is not responding. Okay, let job completed. Okay, so अंडर द राउटिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ द राउटिंग दिखती है आपको, बीजीपी है, ओएसपी है। तो 48 में 48 में दो फेस होते हैं, फेस 1 एंड फेस 2। फेस 1 जो होता है वो आईके का पार्ट होता है, और जो फेस 2 होता है वो आईपीसा का पार्ट होता है। यानी जो फेस 1 रेस्पॉन्सिबल होता है वो सिक्योर चैनल क्रिएट करने के लिए होता है, एंड जो फेस 2 होता है वो डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। ओके, सो इसी तरह मल्टीपल टाइप के हम ऑब्जेक्ट्स यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप टैगिंग कर सकते हैं। एसएलए मॉनिटरिंग, एसएलए मॉनिटरिंग क्या है? किसी भी टारगेट को आप कंटिन्यू मॉनिटर करना चाहते हो, तो उसके लिए कोई टारगेटेड आईपी चाहिए, जिस भी आईपी को आप मॉनिटर करोगे। तो ये मल्टीपल टाइप के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एंड पॉलिसी वाले जो टॉगल में क्या है, जितनी भी टाइप की फायरवॉल में पॉलिसी होती है, चाहे वो आईपीएस की पॉलिसी होती है, चाहे वो एक्सेस पॉलिसी होती है, चाहे वो नेट पॉलिसी होती है, बेसिकली क्या है, अब मैं वही बात करता हूँ। वो सेंट्रल नेट वाला इसमें भी रहता है कि आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटेड नेट नहीं रहता, सेंट्रल नेट पॉलिसी बनती है। एंड उसके अलावा क्या होता है, जैसे हम फोर्टिगेट की बात करते हैं, पालोल्टो की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि आपकी सबसे पहले सिक्योरिटी प्रोफाइल्स बनती है, एंड उन सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को एक्सेस पॉलिसी में कॉल करते हैं आप। बट यहाँ ऐसा नहीं है। अगर मान लो आपको आईपीएस इनेबल करना है, तो सिंपल इंटेलिजेंस में जाओगे आप, एंड इंटेलिजेंस बेस्ड जो भी पॉलिसी बनानी है वो आप इंटेलिजेंट पॉलिसी बनाओगे यहाँ पे। सिमिलरली आपको मान लो L3 लेवल पॉलिसी बनानी है, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी बनानी है, तो आप एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी बनाओगे। इससे पहले
एक समझते हैं जॉन। बेसिकली जॉन क्या है, हम ये जो FTD फायरवॉल है वो जॉन बेस्ड फायरवॉल है। हम इंटरफेस तो कॉन्फ़िगर करते करते हैं, उसके अलावा जॉन और कॉन्फ़िगर करते हैं कि कौन सा जॉन, आई मीन कौन सा इंटरफेस कौन से जोन का पार्ट रहेगा। जैसे इनसाइड जोन, इनसाइड जोन में मेरा लैन इंटरफेस डाला हुआ है, आउटसाइड जोन में मेरा आउटसाइड इंटरफेस डाला हुआ है।